दुबई में शुरू हुई प्रेम कहानी, मोतिहारी में बजी शहनाई, जब 7 समंदर पार से आई विदेशी दुल्हन ने पहनी भारतीय चूड़ियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट और मैं हूं कृति मिश्रा। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूं जो सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं है बल्कि 2 संस्कृतियों का भी संगम है। ये कहानी है बिहार के मोतिहारी के अमृत और फिलीपींस की चार्लिन की, जिनकी मुलाकात दुबई में हुई। प्यार पनपा और फिर शादी भारतीय रीति रिवाजों से हुई। एक विदेशी दुल्हन का भारतीय परंपराओं को अपनाने का सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं इस खूबसूरत प्रेम कहानी की पूरी दास्तान। कैसे शुरू हुई ये प्रेम कहानी? दरअसल अमृत श्रीवास्तव बिहार के मोतिहारी जिले के चिंतामणपुर गांव के रहने वाले हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई मोतिहारी में ही हुई। फिर MBA करने वो दुबई चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगे। अमृत के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा शादी करके अपने घर वापस आ जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बेटा 7 समंदर पार की लड़की से प्यार कर बैठा है। 3 साल पहले दुबई के एक होटल में अमृत की मुलाकात चार्लिन से हुई। चार्लिन फिलीपींस की रहने वाली है और दुबई में एक IT कंपनी में काम कर रही थी। पहले मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे के साथ खास कनेक्शन महसूस हुआ। पहले दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अमृत बताते हैं कि पहली मुलाकात में ही मुझे चार्लिन से एक खास लगाव महसूस हुआ। मैं उससे बार बार मिलना चाहता था, लेकिन ये सोचकर डरता था कि शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। जब हमें पता चला कि हम दोनों सिंगल हैं तो हमने एक दूसरे को जानने का फैसला किया। धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता गया और अगले 3 सालों तक दोनों लिव इन में रहने लगे। जब अमृत ने अपने परिवार को चार्लिन के बारे में बताया तो घर वाले थोड़ा हैरान रह गए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिजेस भी आसानी से स्वीकार नहीं की जाती, और यहाँ तो एक विदेशी बहू की बात हो रही थी। परिवार के मन में कई सवाल थे, जैसे अलग भाषा, अलग संस्कृति। क्या चार्लिन भारतीय परिवार में ढल पाएगी? क्या वो हमारी परंपराओं का सम्मान करेगी? क्या वो हमारी तरह रह पाएगी? अमृत की मां अनीता श्रीवास्तव को सबसे ज्यादा चिंता थी। उन्हें डर था कि अगर शादी के बाद चार्लिन को भारत पसंद नहीं आया तो क्या वो अमृत को भी विदेश ले जाएगी। ऐसे में अमृत के छोटे भाई पंकज ने परिवार को समझाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने सबको समझाया कि चार्लिन बहुत समझदार और संस्कारी लड़की है। वो न सिर्फ अमृत से प्यार करती है बल्कि भारतीय परंपराओं को भी अपनाने के लिए तैयार है। धीरे धीरे परिवार की सोच बदली और आखिरकार उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। चार्लिन को भी अपने परिवार को मनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। शुरुआत में चार्लिन के माता पिता को ये रिश्ता अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अमृत उनके परिवार के लिए सम्मान और प्यार रखता है तो वो भी मान गए। आपको बता दें कि शादी की योजना 2024 में ही बनाई गई थी, लेकिन अमृत के पिता उमेश श्रीवास्तव का निधन हो गया। इस वजह से शादी कुछ महीने के लिए टाल दी गई। अमृत ने अपने पिता से वादा किया था कि वो भारतीय रीति रिवाजों से ही शादी करेंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। 4 फरवरी 2025 को चार्लिन अपने पूरे परिवार के साथ फिलीपींस से मोतिहारी पहुंची। गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शादी की रस्में 2 दिन तक चली और फिर 7 फरवरी को मोतिहारी के होटल रामसान प्लाजा में हिंदू रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। शादी की सबसे खास बात यह थी कि चार्लिन ने भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार एंट्री की। जब वो फूलों की चादर के नीचे मंडप में पहुंची तो सभी भावुक हो गए। उन्होंने पारंपरिक लाल जोड़ा पहना था जिसमें वो बिल्कुल भारतीय दुल्हन की तरह दिख रही थी। अमृत ने हंसते हुए बताया कि चार्लिन मुझसे बार बार पूछ रही थी कि शादी में इतने लोग क्यों आए हैं। मैंने उसे समझाया कि भारत में शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि पूरे समाज का उत्सव होता है। चार्लिन ने बताया कि मुझे बिहार आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं बहुत प्यारी है। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। चार्लिन की दादी ने भारतीय संस्कृति की तारीफ की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चार्लिन की दादी यूनास ने भारत की शादी को अनोखा बताया। उन्होंने कहा, हमारे देश में शादी सिर्फ परिवार तक सीमित रहती है, लेकिन यहाँ पूरा गांव एकजुट हो जाता है। ये वाकई में अनोखा अनुभव है। अमृत की मां अनीता श्रीवास्तव ने खुशी से बताते हुए कहा कि बेटी की पसंद हमारी पसंद। चार्लिन बहुत अच्छी लड़की है, हमें बहू नहीं बेटी मिली है। वहीं पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। लोग विदेशी दुल्हन को देखने के लिए उमड़ पड़े।
गांव वालों और रिश्तेदारों ने इसे ऐतिहासिक शादी बताया। चार्लिन और अमृत की शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का संगम भी था। जहां अमृत ने भारतीय परंपराओं के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, वहीं चार्लिन ने भी भारतीय रीति रिवाज को पूरी श्रद्धा से अपनाया। इस शादी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी सीमा, जाति या धर्म से परे होता है। अब अमृत और चार्लिन अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार है। उनकी प्रेम कहानी यादगार बन गई है, जो दिखाती है कि जब प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी सीमा उसे रोक नहीं सकती। आपकी क्या राय है? आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो शेयर और लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।